थी। हवा टूटी हुई खिड़की से सीटी मारती हुई अंदर घुस रही थी, जैसे किसी के जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। मिट्टी का फर्श गीला और बर्फ जैसा ठंडा था। उसी फर्श पर बैठी थी सीता, अपने दोनों बच्चों मोहन और गुड़िया को सीने से लगाए हुए। सीता के पास एक ही फटा हुआ शॉल था, जिससे वो दोनों बच्चों को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंड इतनी थी कि शॉल भी बेकार लग रहा था। गुड़िया के दांत बज रहे थे। वो कांपती आवाज में बोली, अम्मा, मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं, क्या मैं मर जाऊंगी? सीता का दिल कांप गया। उसने गुड़िया को जोर से सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, भगवान है ना। लेकिन मन ही मन वो खुद भगवान से लड़ रही थी। अगर तू है तो आज ही दिखा दे। मोहन चुप बैठा था, लेकिन उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। सीता ने देखा और घबरा गई। मोहन, कुछ बोल क्यों नहीं रहा बेटा? मोहन ने जबरदस्ती मुस्कान बनाई। अम्मा, अगर मैं सो जाऊं तो ठंड नहीं लगेगी ना? सीता समझ गई। बेटा कमजोरी से हार रहा था। उसने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, जागते रह, मेरे से बात कर। गुड़िया ने धीरे से पूछा, अम्मा, आज भी रोटी नहीं मिलेगी क्या? मेरा पेट बहुत दुख रहा है। सीता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने झूठ बोल दिया, सुबह मिल जाएगी बेटा, आज सब दुकानें बंद थी। मोहन फुसफुसाया, अम्मा, कल भी आपने यही कहा था। सीता की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बच्चों से नजर नहीं मिला पा रही थी। गुड़िया ने माँ के पेट पर हाथ रखा। अम्मा, आपके पेट में भी तो कुछ नहीं है, फिर आप हमें क्यों देती हो जब मिलता है? सीता रो पड़ी, क्योंकि माँ का पेट बच्चों के बाद आता है बेटा। हवा के झोंके से दिया बुझ गया, अंधेरा छा गया। गुड़िया डर गई। अम्मा, अंधेरे में पापा याद आते हैं। मोहन बोला, पापा होते तो हमें कंधे पर बैठाकर बाजार ले जाते। सीता की आवाज भर आ गई। हाँ बेटा, और कहते मेरे बच्चे राजा रानी हैं। गुड़िया सिसकते हुए बोली, तो अब हम राजा रानी नहीं रहे क्या? सीता का कलेजा फट गया। नहीं बेटा, तुम आज भी मेरे लिए राजा रानी हो, बस किस्मत गरीब है। मोहन ने पूछा, अम्मा, पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्या हमने कुछ गलत किया था? सीता बच्चों के सवालों से टूटती जा रही थी। नहीं मेरे लाल, भगवान को पापा की जरूरत थी। गुड़िया रोते हुए बोली, तो हमें क्यों नहीं ले गया भगवान? हम भी पापा के पास चले जाते। सीता घबरा गई। उसने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। ऐसा मत बोलो, तुम मेरी सांस हो, अगर तुम चले गए तो मैं भी मर जाऊंगी। मोहन ने बहुत धीमे से कहा, अम्मा, अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सीता ने बेटे का माथा चूमा। कुछ नहीं होगा मुझे, जब तक तुम दोनों बड़े नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके अपने शरीर में भी कमजोरी थी। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। गुड़िया बोली, अम्मा, अगर मैं डॉक्टर बन गई ना तो सबसे पहले आपको ठीक करूंगी। मोहन ने भी कहा, और मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। सीता की आंखों से आंसू बहते रहे। मेरे बच्चे सपने देख रहे हैं और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं। हवा और तेज हो गई। छत का एक टुकड़ा हिलने लगा। गुड़िया डर गई। अम्मा, छत गिर जाएगी क्या? सीता ने कांपते दिल से कहा, नहीं बेटा, मैं हूँ ना। लेकिन खुद उसे भी डर लग रहा था। मोहन ने अपना शर्ट उतारकर गुड़िया को
ठंड में कांपता रहा। सीता ने देखा तो चिल्ला पड़ी, ये क्या किया तूने? मोहन बोला, अम्मा, बुढ़िया छोटी है, उसे ज्यादा ठंड लगती है। सीता फूट फूट कर रोने लगी, मेरे बच्चे, तुम इतने समझदार क्यों हो? ये उम्र खेलने की होती है, मरने की नहीं। बुढ़िया ने भाई का हाथ पकड़ा, भैया, जब हम बड़े होंगे ना, तो कभी अलग नहीं रहेंगे। मोहन ने सिर हिलाया, कसम। सीता ने दोनों के सिर पर हाथ रखा, भगवान करे ये कसम कभी न टूटे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, तीनों थक चुके थे। सीता ने आसमान की ओर देखते हुए धीमे से कहा, हे भगवान, मुझसे मेरी तकलीफ ले ले, पर मेरे बच्चों को बचा ले। मोहन की आंखें बंद हो रही थी। उसने आखिरी ताकत से कहा, अम्मा, अब सुबह मुझे जगाना, मुझे काम ढूंढने जाना है। बुढ़िया ने भी नींद में कहा, अम्मा, मुझे भूख लगी है। सीता दोनों को सीने से लगाए रोती रही। उसके आंसू बच्चों के बालों में गिरते रहे। ठंडी हवा, अंधेरा, भूख, और एक माँ जो अपनी सारी जिंदगी बच्चों के नाम कर चुकी थी। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, सिर्फ एक माँ की ममता थी, जो ठंड से भी बड़ी थी और गरीबी से भी मजबूत। दूसरी तरफ जहाँ ठंड में भी दिल गर्म है। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आसमान एकदम साफ था। सितारे चमक रहे थे और चांदनी पूरे बगीचे में फैल रही थी। एक सुंदर से घर के आंगन में रंग बिरंगी लाइटें लगी थी। बीच में छोटा सा अलाव जल रहा था, जिससे गर्माहट फैल रही थी। अलाव के चारों तरफ बैठी थी माँ कविता और उसके दो बच्चे, बेटा आर्यन 11 साल और बेटी पायल 8 साल। तीनों ने मोटे मोटे कंबल ओढ़ रखे थे, लेकिन ठंड से ज्यादा उनके दिल में खुशी की गर्मी थी। कविता ने थमस से गरम दूध डाला और बोली, लो मेरे हीरो और मेरी प्रिंसेस, आज दूध में केसर भी है। पायल ने चुस्की लेते हुए आंखें बंद कर ली। मम्मा, ये तो होटल से भी ज्यादा टेस्टी है। आर्यन हंसते हुए बोला, मम्मा का हाथ है, इसलिए जादू है। कविता मुस्कुराई, अरे वाह, आज तो दोनों बहुत मीठा बोल रहे हैं, जरूर कुछ चाहिए होगा। पायल तुरंत बोली, हाँ, कल पार्क में पिकनिक। आर्यन बोला, और शाम को आइसक्रीम। कविता ने नाटक करते हुए सोचा, हम अगर दोनों अच्छे से होमवर्क करेंगे तो सोचूंगी। दोनों एक साथ चिल्लाए, पक्का करेंगे मम्मा। अलाव की आग तेज हुई तो पायल ने कहा, मम्मा, आग भी खुश लग रही है आज। आर्यन हंसते हुए बोला, क्योंकि हम हंस रहे हैं, इसलिए आग भी नाच रही है। कविता बोली, तो चलो आज हम भी नाच लेते हैं। पायल बोली, मम्मा, आप तो स्कूल की मम्मियों से सबसे कूल हो। कविता ने आंख मारी, क्योंकि मेरे बच्चे भी सबसे कूल हैं। आर्यन ने लूडो निकाला, चलो गेम खेलते हैं, जो हारेगा वो सबके लिए गाना गाएगा। पायल चिल्लाई, मम्मा हारेंगी। कविता हंसते हुए बोली, देखते हैं, मैं भी बचपन में चैंपियन थी। खेल के बीच हंसी, अरे चीटिंग नहीं, ये तो स्ट्रैटेजी है। मम्मा, आपने पासा छुपाया। आखिर में पायल जीत गई। पायल खुशी से कूदती हुई बोली, अब मम्मा गाना गाएंगी। कविता ने बच्चों के साथ बच्चों वाला गाना गाया। तीनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कविता किचन से पकोड़े और पॉपकॉर्न लाई। आर्यन बोला, वाह, आज तो पार्टी है। पायल ने मम्मा को एक पकौड़ा खिलाते हुए कहा, सबसे पहले आपको, क्योंकि आप हमारी सुपर मॉम हो। कविता की आंखें भर आई। मेरे बच्चों, तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है।
आर्यन ने धीरे से कहा, मम्मा, जब हम बड़े होंगे ना, तो आपको घुमाने ले जाएंगे। पायल बोली, और आपको कभी काम नहीं करने देंगे। कविता ने दोनों को गले लगा लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। तीनों घास पर लेट गए और आसमान देखने लगे। पायल बोली, मम्मा, कौन सा तारा मेरा है? कविता ने कहा, जो सबसे ज्यादा चमक रहा है वो तुम्हारा। आर्यन बोला, और मेरा? कविता मुस्कुराई, जो सबसे ऊंचा है वो तुम्हारा। पायल बोली, मम्मा, आपका कौन सा? कविता ने दोनों की तरफ देखा। तुम दोनों मेरे तारे हो। तीनों चुप हो गए, लेकिन दिल बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद कविता ने कहा, चलो अब सोने का टाइम, कल मजेदार दिन है। पायल बोली, मम्मा, आज की रात बेस्ट थी। आर्यन ने कहा, काश हर दिन ऐसा हो। कविता ने लाइट बंद करते हुए कहा, हर दिन खुश हो सकता है अगर हम साथ हों। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, गुड नाइट मम्मा, आई लव यू। कविता ने माथे पर किस किया, आई लव यू टू मेरी दुनिया।